डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात की क्लास में सबको वेलकम कहती हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक हम 7 अस्बाक की पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8। तो सबक नंबर 8 के लिए सारे बच्चे सफ़ा नंबर 40 निकालें। तो सारे स्टूडेंट्स ने सफ़ा नंबर 40 निकाल लिया। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 फ़िक्का। अच्छा बच्चों, फ़िक्का किसे कहा जाता है? फ़िक्का कहते हैं अहकाम शरीयत को, या हम इसे इल्म दीन यानी दीन के बारे में जो इल्म होता है उसे भी हम फ़िक्का कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वो कानून जिसे मज़हब तस्लीम करें, ठीक है, वो कवानीन जो मज़हब में होते हैं उसे हम फ़िक्का कहते हैं। तो बच्चों, फ़िक्का में आज हम पढ़ेंगे वज़ू। वज़ू से सारे बच्चे वाकिफ़ होंगे। वज़ू का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। बच्चों, आपको पता है ना कि हम वज़ू कब करते हैं? वज़ू हम जब नमाज पढ़ते हैं तो वज़ू करते हैं। और कोई बता सकता है कि हम कब हम वज़ू करते हैं? जी, जब कुरान की तिलावत करते हैं तो भी वज़ू करते हैं, ठीक है ना। कुरान को भी इसी तरह हाथ नहीं लगाना चाहिए जब तक आप लोगों ने प्रॉपर वज़ू ना किया हो। अच्छा बच्चों, अब वज़ू का फ़ायदा क्या है? मतलब नमाज पढ़ने से पहले जब हम वज़ू करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है? बच्चों, वज़ू जो है तो वज़ू के दुनियावी और दीनी बहुत सारे फ़वाइद हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ को हम पर लाजिम कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अल्लाह तो सबसे ज़्यादा जानता है ना। सारी दुनिया उसने बनाई है, सारी दुनिया की मालूमात उसे ही है। तो अल्लाह ताला को ही पता है, अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी हमारे लिए बेहतर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अगर हम देखें तो दीनी लिहाज से वज़ू की क्या अहमियत है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वज़ू के बारे में बार बार हमें इरशाद फरमाया है कि हम वज़ू किया करें। वज़ू की अहमियत भी हमें बताई है, वज़ू के फ़वाइद भी हमें बताए हैं। अच्छा बच्चों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बावज़ू मरने वाले की मौत शहादत की मौत है। अब आप देखें शहादत की मौत कितनी अजीम मौत होती है, और हर कोई जो है तो तकरीबन हर मुसलमान चाहता है कि उसे शहादत की मौत नसीब हो, क्योंकि कहते हैं कि शहीद तो कभी मरते नहीं हैं। शहीद मर के भी जो है तो वो ज़िंदा होते हैं, यानी कब्र में भी उन्हें उसी तरह की चीज़ें मिलती हैं जिस तरह हमें दुनिया में मिलती है। कब्र में उनकी कब्र जो है तो उसमें जन्नत की हवाएं आ रही होती है, जन्नत के जो तवाम होते हैं, जो खाने मज़ेदार होते हैं, वो सारे उन्हें कब्र में भी मुहैया होते हैं। तो इसलिए इस वजह से भी कहते हैं कि शहीद कभी नहीं मरते। तो यहाँ पर वज़ू के बारे में बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बावज़ू मरने वाले की मौत शहादत की मौत है। एक और जगह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बावज़ू सोने वाले के लिए एक फ़रिश्ता सारी रात मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब आप रात को सो जाते हैं और वज़ू करके सोते हैं तो क्या होता है कि अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता आपके लिए उधर खड़ा कर देता है, और वो आपके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगता है कि या अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा और इसे बख्श दे। इसके अलावा एक और जगह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बावज़ू रहने से इंसान शैतान के शर से महफूज रहता है, शैतान के शर से महफूज रहता है, ठीक है। तो जितना एक इंसान बावज़ू होगा उतना वो शैतान से हिफाजत में रहेगा, और जितना इंसान शैतान से हिफाजत में रहेगा तो इतना वो
गुनाहों से पाक होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी गुनाह हम करते हैं तो ये हमारे दिल में शैतान ही वसवसे डालता है, शैतान ही हमें उकसाता है। अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें तो दुनियावी लिहाज से अगर आप देखें तो हम वज़ू में पहले क्या करते हैं। अगर आप सफ़ा नंबर 40 पर इन तस्वीरों को देखें, जो पिक्चर्स यहाँ पर है, तो सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है, नंबर 1 जिसे लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा अपने हाथ धो रहा है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि हाथ धोने से क्या होता है, जब हम अपने दोनों हाथ धोते हैं तो हमारे हाथों के जरासीम मर जाते हैं, ठीक है ना। हाथ धोने से जरासीम चले जाते हैं, हमारे हाथ साफ़ हो जाते हैं। जब हमारे हाथ साफ़ हो जाते हैं तो उन हाथों से हम क्या करते हैं, हम खाते हैं, चीज़ें खाते हैं। जो चीज़ हम खाते हैं अगर हमारे हाथ गंदे हो तो वो चीज़ जो हम खाएंगे अगर वो साफ़ भी हो तो हमारे जब गंदे हाथ उनसे लगेंगे और वो हम अपने मुंह में डालेंगे तो वो हाथों की गंदगी हमारे मुंह में चली जाएगी और मुंह से फिर हमारी पेट के अंदर चली जाएगी वो गंदगी, और इससे हम बीमार हो जाएंगे। बहुत सारी पेट की जो बीमारियां होती हैं वो इसी तरह इंसान को लगती हैं कि या तो इंसान के हाथ गंदे होते हैं या वो खाना जो है तो वो बासी वगैरह होता है, यानी पुराना खाना होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इस तरह अगर हम वज़ू करने के लिए हम दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हैं ना, तो अगर हम वज़ू करने के लिए हाथ धोते हैं तो क्या होता है कि इसका मतलब है कि सारा दिन हमारे हाथ साफ़ रहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें जो तस्वीर नंबर 2 है तो उसमें आप देखें कि बच्चा जो है तो वो मुंह में पानी डाल रहा है। अगर 3 मरतबा एक इंसान अपने मुंह में पानी डालता है एक वक्त में, इस तरह तो दिन में 15 बार हो गया ना, तो क्या होता है, उसका मुंह साफ़ होता है। मुंह में जितनी भी जो खाने के जो जितने भी ज़र्रात होते हैं छोटे छोटे वो निकल आते हैं। इसके अलावा दांत साफ़ हो जाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो सुन्नत है कि जब भी आप वज़ू करें तो जब मुंह धोएं, मुंह में आप पानी डालें तो आप मसवाक भी करें, ठीक है ना। तो मसवाक करें, अगर मसवाक नहीं है तो आप अपनी उंगली से भी अपने दांत वगैरह साफ़ करें। अब दिन में आप जो है तो 5 मरतबा अपना मुंह जो है तो वो उसमें पानी डाल रहे हैं, मुंह अपना साफ़ कर रहे हैं, दांत आपके साफ़ हो रहे हैं, तो पाकीज़गी हो गई या नहीं। आपके दांत साफ़ होंगे, आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब अगर आप तीसरी नंबर तस्वीर की तरफ देखें तो तीसरी नंबर तस्वीर में बच्चा जो है तो अपनी नाक में पानी डाल रहा है, ठीक है। नाक में पानी डाल रख के तो नाक को साफ़ कर रहा है। तो देखिए बच्चों, अब सारे बच्चे आप लोग क्या करते हो, दिन भर आप लोग खेल कूद, स्कूल आते हो, वापस अपने घर जाते हो, फिर इसके अलावा बाहर निकलते हो, खेल कूद अपना करते हो। तो इससे क्या होता है, जो हवा में जो गंद वगैरह होता है, जो गर्द गुबार होता है, वो आपकी नाक में चला जाता है। जब आपकी नाक में चला जाता है तो क्या होता है, आपकी नाक गंदी हो जाती है। तो दिन में जब आप 5 दफ़ा अपनी नाक साफ़ करेंगे तो वो गर्दो गुबार और मेल जो आपकी नाक में होगा तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी नाक बिल्कुल साफ़ होगी। जब आपकी नाक साफ़ होगी तो आपकी नाक जो है तो ये आपके मुंह के साथ, आपके गले के साथ इसका ताल्लुक़ है ना। तो क्या होगा कि उसके रिटर्न में आपका जो गला है तो वो भी साफ़ होगा, ठीक है ना, आपकी आवाज़ भी साफ़ होगी। अच्छा बच्चों, अब सफ़ा नंबर 41 पर देखें तो बच्चों, अब सफ़ा नंबर 41 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तस्वीर नंबर 4 में आप बच्चे को देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर अब अपना मुंह धो रहा है। देखें बच्चों, जब भी आप लोग इधर उधर फिरते हो, खेल कूद करते हो, तो क्या होता है, जो गर्द गुबार होती है वो आपके चेहरे पर आ जाती है, जिससे इंसान जो है तो वो थकावट भी महसूस करता है और इंसान गंदा भी लगता है। जब आप दिन में 5 दफ़ा वज़ू करते हैं तो क्या होता है, अपना चेहरा उसमें ज़रूर धोते हैं, क्योंकि चेहरा धोना फ़र्ज़ है, चेहरा धोना फ़र्ज़ है, ठीक है। अगर कोई इंसान अपना चेहरा नहीं धोता, यानी पेशानी से लेकर आपकी टोड़ी तक, ठीक है, पेशानी से लेकर पेशानी, ये बच्चों आपकी पेशानी हो गई और ये आपकी टोड़ी हो गई, ठीक है।
جسے ہم چن کہتے ہیں. تو پیشانی سے لے کر ٹوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک. تو یہ چہرہ دھونا جو ہے تو یہ فرض ہے نماز میں، وضو میں. ٹھیک ہے. جب اگر آپ لوگ چہرہ نہیں دھوئیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا وہ وضو نہیں ہوگا، آپ کی نماز پھر ادا نہیں، قبول نہیں ہوگی. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اگر آپ لوگوں نے چہرہ نہیں دھویا تو اس کا مطلب ہے کہ وضو میں آپ نے وضو کا جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو وضو کا فرض چھوڑ دیا، جب وضو آپ کا نہیں ہوا تو نماز کیسے آپ کی ہوگی؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں تصویر نمبر 5 میں اگر آپ دیکھیں تو بچہ کیا کر رہے، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو رہا ہے. یہ آپ کی کوہنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بچہ جو ہے تو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو رہا ہے. اب دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ہاتھوں کو پہلے اپنے جسٹ ہاتھوں کو دھو لیا، لیکن اب یہاں پر اپنے ہاتھوں کو، اب یہاں پر بھی جتنے جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کے ہاتھ سے یہاں کے تھرو، کوہنی کے تھرو نکل جاتے ہیں. بچے آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈاکٹرز آپریشن وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آپریشن کے بعد وہ اپنے ہاتھ جب دھو لیتے ہیں نا تو وہ اپنے ہاتھ کو اسی طرح دھوتے ہیں کہ ہاتھ کو یہاں تک دھو کے تو کوہنی کو، ہاتھ کو اوپر کی طرف کر لیتے ہیں، جس سے کوہنی کے نیچے سے جو پانی ہے وہ تاکہ یہاں کے تھرو بہہ جائے نیچے کی طرف. جب یہاں پانی چلا جاتا ہے، یہاں سے پانی چلا جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ کے جتنے جراثیم ہیں وہ یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں سے نیچے چلے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تصویر نمبر 6 میں دیکھیں تو کیا کر رہا ہے لڑکا، اب گردن کا مسح کر رہا ہے. تو گردن کا مسح جو ہے تو یہ بھی آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کانوں کا اور سر کا بھی مسح جو ہے تو وہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے. تو اگر ہم اپنے سر کا مسح کریں گے، یعنی دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا، اس سے ہمارا دماغ جو ہے تو اسے ٹھنڈک ملے گی، ہمارا دماغ فریش ہوگا. اور ہم اگر دماغ ہمارا فریش ہوگا تو کیا ہوگا، ہم خود بھی حشاش بشاش محسوس کریں گے. اب اگر آپ دیکھیں تصویر نمبر 7 کی طرف تو اس میں بچہ کیا کر رہا ہے، اس میں اپنے پاؤں کو دھو رہا ہے ٹخنوں تک. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹخنا ہے. ادھر ایک ہڈی سی آپ کو نظر آئے گی تو یہ ہمارا، اسے ہم ٹخنا کہتے ہیں. تو پاؤں کو ٹخنوں سمیت، یعنی اس ہڈی سمیت جو ہے تو وہ دھو رہا ہے. اس کا بھی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاؤں کے جو تلوے ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں کا جو نچلا والا اسے ہم تلوا کہتے ہیں. یہ نچلا والا حصہ جو ہوتا ہے تو یہ اس کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہوتا ہے ہمارے معدے کے ساتھ، ہمارے لبے کے ساتھ، ہمارے جگر کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمارے جسے ہم معدے کو ہم سٹمک کہتے ہیں، ہمارے سٹمک کے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے پینکریاس کے ساتھ. اس کے علاوہ لیور یعنی جگر یعنی لیور کے ساتھ. یہ ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تلووں پر آپ تھوڑا سا تیل جو ہوتا ہے وہ بھی آپ لگائیں تو اس سے آپ کے سارے جسم کو بہت سکون ملتا ہے. اور آپ کے جو یہ آرگنز ہیں، یہ ابھی جو میں نے بتایا، سٹمک ہے آپ لوگوں کا، یا آپ کا جو لیور ہے، یا آپ کا پینکریاز ہے، یا آپ کے جو انٹسٹائن وغیرہ ہے، تو اسے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. صحیح ہے. میرے خیال میں بچوں آپ لوگوں کو اس کی سمجھ تھوڑی بہت آ گئی ہوگی. میں نے دینی لحاظ سے بھی بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دینی لحاظ سے جو فوائد بتائے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، باوضو رہنے والے انسان سے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وضو کرنے سے انسان کے جو گناہ ہے وہ جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ جو اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے. اور دنیاوی کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ سٹیپس ہیں، اور اگر آپ لوگ یہ طریقے کریں گے وضو میں تو آپ لوگوں کو دنیاوی لحاظ سے کیا فائدہ حاصل ہوگا.